दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी से। सुंदर नगर में एक सेठ रहते थे। उनमें हर गुण था सिवाय संयम के। वे खुद को संयम नहीं रख पाते थे। जरा सी बात पर भड़क जाते थे। आसपास के सारे लोग उनसे परेशान हो गए थे। खुद उनके घर वाले भी उनसे परेशान हो गए थे और बोलना छोड़ देते थे। किंतु यह कब तक चलेगा? वे पुनः उनसे बात करने लग जाते थे। इसी प्रकार काफ़ी समय बीत गया, लेकिन सेठ की आदत नहीं बदली। उनके स्वभाव में तनिक फर्क नहीं आया। अंततः एक दिन उसके घर वाले एक साधु के पास गए और अपनी समस्या बताकर बोले, महाराज, हम उनसे अत्यधिक परेशान हो गए हैं, कृपया हमें कोई उपाय बताइए। तब साधु ने सोचकर कहा, सेठ जी को मेरे पास भेज देना। सेठ जी के घर वाले वापस लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठ जी को अलग अलग उपायों के साथ उन्हें साधु महाराज के पास ले जाना चाहा, किंतु सेठ जी महात्माओं पर विश्वास नहीं करते थे, अतः साधु के पास नहीं गए। एक दिन साधु महाराज स्वयं उनके घर पहुंचे। वे अपने साथ एक गिलास में कोई द्रव्य लेकर गए थे। साधु को देखकर सेठ जी क्रोधित हो गए, परंतु घर वालों के कारण वे चुप रहे। साधु महाराज सेठ जी से बोले, सेठ जी, मैं हिमालय पर्वत से आपके लिए एक पदार्थ लाया हूँ, जरा पीकर देखिए। पहले तो सेठ जी ने आनाकानी की, परंतु फिर घर वालों के आग्रह पर मान गए। उन्होंने द्रव्य का गिलास लेकर मुंह से लगाया। ऐसा करते ही उन्होंने सड़ा सा मुंह बना लिया। गिलास होठों से दूर कर लिया और साधु से बोले, यह तो अत्यधिक कड़वा है, यह क्या है? साधु महाराज ने कहा, आपको कैसे पता कि यह कड़वा है? सेठ जी ने कहा, कोई भी बता देगा कि यह कड़वा है। अगर हर कोई जानता तो इस कड़वे पदार्थ से कहीं अधिक कड़वे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। सेठ जी वह एक पल के लिए रुक गए। तभी साधु ने उन्हें फिर से कहा, सेठ जी, याद रखिए, जो व्यक्ति कटु वचन बोलता है वह दूसरों को दुख पहुंचाने से पहले अपनी जुबान को गंदा करता है। साधु ने जो कहा सेठ जी समझ गए और फौरन साधु के पैरों में गिर पड़े। बोले, साधु महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं आगे से कभी कटु वचन का प्रयोग नहीं करूंगा। सेठ जी के मुंह से ऐसे वाक्य सुनकर घर वाले बहुत प्रसन्न हुए। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कड़वा वचन बोलने से अधिक कड़वा इस संसार में कुछ नहीं है। किसी द्रव्य के कड़वे होने से जीभ का स्वाद कुछ देर के लिए ही कड़वा रहता है, परंतु कड़वे वचन से तो मन और आत्मा को चोट लगती है।